अपि शब्द है वो भावना प्राबल्य कृतो लयश्च नास्ति बाध शंकापि नास्ति अत्र बाध शंकापि नास्ति। यानी ये जो निरोध मार्ग में अब भगवान के द्वारा उसका बाध हो जाएगा उसकी भी शंका यहाँ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक संभावना ये है कि निरोध मार्ग से उसको निकाल बाहर करें, और दूसरा ये है कि उसका भगवान लय कर दें। अब आगे की यात्रा करने लायक तुम नहीं रहे भूतल पर, तो आ जाओ, लीन कर देते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि गुण में ऐसा आविष्ट चित्त नहीं है और ऐसी कोई भावना की प्रबलता भी दिखलाई नहीं दे रही है। तो अब क्या कारण है कि उसका लय किया जाए? संसार आवेश भी नहीं है, तो क्या कारण है कि उसको इस मार्ग से निकाल दिया जाए? तो वो चलते रहेगी ठुचुक ठुचुक गाड़ी उसकी कोई हानि भी नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है। जैसे ट्रेडमिल पर हम चलते हैं, उसका पट्टा घूमता जाता है, उसके हिसाब से हम अपनी टांगे चलाते रहते हैं, हम कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं के वहीं चल रहे हैं, तो वो यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है। उस तरह से यहाँ भी भगवान यदि किसी जीव के प्रति अक्रूर हैं तो उसे न तो सायुज्य प्रदान करेंगे और न उसको ऐसा अधिकार सिद्ध करेंगे कि जो अब पूर्व में वर्णित हुआ था कि वो सदानंदता प्रकट हो, कृपानंद प्रकट हो इत्यादि। तो ऐसे बाद की शंका उसे नहीं करनी चाहिए ये मध्यमाधिकारी को। वो जहाँ जैसे हैं, भक्तद्रोहे भक्ति भावे भक्तिश्चाति क्रमकृते अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि ही, उस न्याय से उसको भगवत शरण में रहना चाहिए, जो हो सके सो करते रहना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा? तदध्यासोपि सिद्ध्यति, आसक्ति भ्रमण न्याय को भगवद अध्यासश्च सिद्ध्यति। आगे जाकर जैसे सर्वात्म भाव प्रकट हो जाने पर भगवान में आसक्ति के कारण सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति भक्तों को हुई थी, उस तरह से आसक्ति भ्रमण न्याय से भगवान का अध्यास भी उनको सिद्ध होगा। ये कुछ आगे की बात है। तेन इयम सर्वात्म भाव प्राकट्यवती मध्यमाधिकारी व्यवस्था इत्यर्थः। तो ये भगवान का अध्यास उसे सिद्ध होगा। ये जो आचार्य शरण आज्ञा कर रहे हैं उससे ये तात्पर्य है कि मध्यमाधिकारी को जिस तरह से सर्वात्म भाव का प्राकट्य हो जाता है उस तरह से इसको भी होगा। एतदेव कार्यम तज्जनकस्य तादृश निरोधस्य लक्षणम ज्ञेयम। ये जो अध्यास का भगवान के विषय में आसक्ति भ्रमण न्याय से अध्यास होने लग जाना, ये उसका कार्य लक्षण है, ये उसका निरोध का स्वरूप है जो इस अधिकारी को इस अवस्था में प्राप्त होता है। एतावता भक्तिवर्धिन्याम बीज भावे दृढ़े तुस्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् इत्यनेन यत् भक्तिवृद्धि साधनम उक्तम तस्य फलम उपपादितम ज्ञेयम। तो भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जो ये कहा कि बीज भाव दृढ़ होने पर गृह त्याग करके श्रवण कीर्तन परायण होना चाहिए, ऐसा करता हुआ उसको अंततः क्या फल मिलेगा? तो व्यसन सिद्ध होने पर आसक्ति भ्रमण न्याय से भगवान का अध्यास भी सिद्ध होगा। ये फल निरोध लक्षण में बताया गया है जो वहाँ प्रथम अधिकारी को कहा। जरा फिर से समझाएंगे कि सर्वात्मा भाव वो जो उसको अनुभव होएगा, वो जो मध्यम अधिकारी है, तो उसको फिर अभी तो वो कुछ ऐसा उसका चित्त नहीं है भगवान में, तो फिर आगे जाके जब होएगा तब की बात है ना, तब का। हाँ, ओके। तो भगवान उसको भक्ति मार्ग से बाहर भी नहीं निकालेंगे, तो वो टिका हुआ है वो जो साधन उसको प्राप्त है वो किए जा रहा है,
तो लंबे समय के बाद उसको अध्यास भी सिद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं, सर्वात्म भाव जिसको होता है उसी को अध्यास हो सकता है ना। तो पहला सर्वात्म भाव होगा फिर अध्यास होगा। हाँ, बस वो समझ। अथ अदृढ़ बीज भावस्य पूजादिभिः यतमानस्य संसारावेश सत्वात्। अब ये जो इलाबेन ने प्रश्न किया था वो बात आ रही है कि जिनका बीज भाव अभी दृढ़ नहीं हुआ है और पूजन आदि से जो यत्नशील है, ऐसा जो भक्ति मार्गी है वो संसारावेश वाला है। तस्य व्यवस्थाम त्रिभिः वदन्तः, आगे 3 श्लोकों से यानी 14, 15, 16 इन श्लोकों से उसकी व्यवस्था यहाँ कहते हुए तत्कृत सेवाया आधिदैविकीत्वाय, ये जो घर में भगवत सेवा परायण है, संसारावेश वाला भी है, उसकी सेवा आधिदैविकी हो, उसके लिए पूर्वम उद्वेग निवर्तकम सर्ववस्तु समर्पणम रूपम साधनम आहु। वो उद्वेग है वो सेवा को आधिदैविक नहीं होने देता है, इसलिए उस उद्वेग का निवर्तन आवश्यक है। वो कैसे होगा? तो वो सर्व वस्तु के समर्पण करने से उद्वेग का निवर्तन होगा, जिससे कि सेवा की आधिदैविकता सिद्ध होगी। वो बात अब आगे बताते हैं। अब बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, वह जो भक्तिवाद में कहा गया है उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वै कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत। जो संसारावेश से दुष्ट हुई जो इंद्रियां हैं उनके हित के लिए, यानी उनके द्वारा होते उद्वेग के निवारण के लिए श्री कृष्ण जो कि ईश्वर हैं, जो कि भूमा हैं, उनमें सभी वस्तुओं का योजन करना चाहिए, यानी सर्व वस्तु का समर्पण उनको करना चाहिए। अब कहते हैं तादृशेन ही संसारावेश दुष्टानि इंद्रियाणि निग्राह्याणि। ये जो इस तरह से भगवत सेवा परायण है, जो अदृढ़ बीज भाव वाला है, उसे संसार के आवेश से उसकी जो इंद्रियां दुष्ट हुई हैं उनका निग्रह करना चाहिए। तानि च निग्रह्यमाणानि क्षोभम जनयति। अब जिसका भी निग्रह करोगे तो वो क्षोभ तो करेंगे ही। जैसे स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो वो पूर्व स्थिति में आने के लिए जोर लगाती हैं। प्रेशर कुकर पर हम सीटी लगा देते हैं तो वो भी सुड़ 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 प्रेशर से उछलने की कोशिश करती हैं। ये एक तरह का क्षोभ है। तो आप जिनका निग्रह करोगे तो वो क्षोभ पैदा करेंगी। तो क्या करना? अतः तदभावार्थम तेषां हिताय वै वस्तूनि कृष्णस्य भूम्नः ईशस्य योजयेत। यानी वो क्षोभ पैदा न करें, उसके लिए उनका हित करने के लिए कृष्ण में उनका योजन करना चाहिए। ये उनका हित है। तो इंद्रियों का हित निग्रह में नहीं है, पर कृष्ण के साथ उसको जोड़ने में है। उसमें जो वही है उसका मतलब है निश्चय न, इनमें निश्चित रूप से उसमें उनका हित है। और वस्तूनि, उसमें सर्व शब्द को समझना है। सर्व वस्तूनि, सर्वाणि वस्तूनि। पुरुषोत्तम जी फिर से भूले बिना कह रहे हैं कि स्वीयानि, याद रखना तुम्हारी ही। फिर कहीं हवेली खोल के
और पार्टियां लगा दोगे कि मंगल भोग के इतने, राजभोग के इतने, फलाने के इतने, ढीमके के इतने, ये नहीं होना चाहिए। तो स्वीयानी वस्तुनी, जो आपकी स्वयं की स्वत्व की है, पसीने की कमाई की है, उसी को श्री कृष्ण जो कि भूमा है, जो इंद्रियों के अधीश हैं, उनमें उनको जोड़े। समर्प्य भगवत संबंध मिश्रितानि अनुसंदध्यात्, उनका समर्पण करे और भगवत संबंध उसका होता है। जैसे ही भगवान में समर्पण करेंगे तो वो भगवत संबद्ध हुई, जुड़ी उनसे, उसका अनुसंधान करे। यानी अब ये भगवदीय हुए, भगवान के हुए। अब यहाँ कृष्ण पद का प्रयोग क्यों किया? यानी कृष्ण को, सभी वस्तुओं का समर्पण कृष्ण को करें, ऐसा कृष्ण पद का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि फलात्मकत्व बोधनाय, कृष्ण है वो फल नाम है, सदानंद है, तो फल को हम समर्पण कर रहे हैं, ये फलात्मक समर्पण है या फल के प्रति समर्पण है। अवतारादि वारणाय भूम्नः इति, कोई कहे कि नारायण के अवतार हैं कृष्ण, तो अवतार के प्रति भी ऐसा समर्पण हो सकता है। तो ऐसा नहीं, जो भूमा है ऐसे भूमा कृष्ण के प्रति, यानी अवतार भगवान कृष्ण के प्रति ये समर्पण करना है। एतावन मात्र साधन करने पि विषय व्यासंग निवारण सामर्थ्य बोधनाय ईशस्य। अब किसी को ये शंका हो कि बस ऐसा समर्पण करने से वो इंद्रियों का हित हो जाएगा, इंद्रियकृत उपद्रव शांत हो जाएंगे, ये तो बहुत सरल है उपाय है। तो कोई इसलिए ऐसा हो जाएगा क्योंकि आपने ये समर्पण ईश के प्रति किया है। ईश का मतलब इंद्रियों का अधीश, तो वो ईश्वर है, मालिक है। ईश होने से, उनको समर्पित करने से भी विषय का जो व्यासंग है उसका निवारण हो जाता है, ऐसा सामर्थ्य उसमें है। तम यथा यथोपासते इति श्रुत्या तत्कृतुन्यायेन च उक्त धर्म पुरस्कारेण चिंतनस्य आवश्यकत्वात् पदत्रय कथनम। यहाँ ये 3 पदों का जो कथन है, कृष्ण, भूमा और ईश, वो इसलिए कहा गया है कि हम जिनको समर्पण कर रहे हैं उनके स्वरूप को समझना आवश्यक है। क्या कि वो स्वयं अवतारी है, फल रूप है, वो अवतारी है, अवतार नहीं है, यानी उसकी सामर्थ्य स्वयं की है, किसी से प्राप्त सामर्थ्य वाला वो नहीं है, और वो ईश्वर है। ऐसे को हम समर्पण कर रहे हैं, ऐसा अनुसंधान समर्पण में होना आवश्यक है। उसमें तम यथा यथोपासते तथैव भवति, ये एक श्रुति वचन दिया है। यानी जिसका हम भजन करते हैं वो भजन करने, भजनीय हमारा जो कुछ भी हो, पर आपकी भावना भजन करते हुए उसके विषय में कुछ और है, तो वो उतना बन जाएगा, रही वही रहेगा। तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आप वो जो है उससे अधिक उसको मान रहे हो तो वो अधिक भी बन जाएगा। तो तम यथा यथोपासते तथैव भवति। तो हमारे यहाँ जैसे वो स्वरूप तारतम्य निर्णय ग्रंथ में ये बात बताई है ना कि वैष्णव लोग ठाकुर जी पधराते हैं और वो उनको ऐसा दिमाग में ठसाया जाता है कि ये ठाकुर जी हैं वो मूल स्वरूप नहीं है। मूल स्वरूप तो निधि होते हैं, जो निधि होते हैं वो ही मूल स्वरूप होते हैं। तुम्हारे यहाँ तो उनका चित्र या उनकी छाया या उनका प्रतिरूप विराजता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, मूल रूप तो केवल श्रीनाथ जी ही हैं, बाकी सब उनका परिकर है।
तो इस तरह से जो सेव्य है उसके बारे में ऐसी ऐसी सब भ्रांतियाँ झूठी झूठी खड़ी कर दी जाती हैं। तो भगवत सेवा करने वाला है वो कभी भी जिसका भजन कर रहा है उसको फल रूप नहीं जान पाता है, उसको ईश्वर नहीं समझ पाता है, उसको मूल रूप नहीं समझ पाता है, कुछ विभूति छाया प्रतिरूप ऐसा ही समझकर उसको वो भजता है। तो अब उसी की अगर ऐसी भावना है भजन करता की, तो भगवान क्या करें? तो भगवान भी तथास्तु कर देते हैं कि कौन मूड से पाला पड़ गया मेरा, ऐसे। तो अब आजकल ऐसा लोगों की रुचि के कारण या लोगों में जिस प्रकार का एक रुझान है उसके कारण सब जगह मिश्र रूपता हमें दिखलाई देने लगती है। जैसे हम होम्योपैथी का कोई डॉक्टर है उसके पास जाएंगे और हमको जल्दी ठीक होना है, कुछ ऐसी दवाई दे दो। अब बेचारे के पास होम्योपैथी में तो जो होगा सो ही बताएगा, पर आप उसके सामने ऐसी उतावली करोगे तो वो कुछ भी दे देगा, पैरासीटामोल स्टेरॉइड ऐसा कुछ भी दे दे के आपको दौड़ता कर देगा 2-4 घंटे में। आयुर्वेद वाले पे जाते हैं, अपने उनका खुद का भी स्वार्थ होता है और लोगों का भी है। वो भी आयुर्वेदिक के उपचार में यही है कि बड़ा धैर्य चाहिए, दूसरे सब यम नियम बहुत करने पड़ते हैं। अब इतनी न तो किसी के पास फुर्सत है, न धीरज है, न सहन शक्ति है, तो वो भी दवाइयों में विदेश विलायती दवाइयाँ मिला मिला के खवा देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। उसकी प्रैक्टिस जम जाती है और ये भ्रम भी बना रहता है कि हम तो आयुर्वेद का इलाज करते हैं। तो अब ये पता नहीं चलता है क्या है। तो तम यथा यथोपासते तथैव भवति, हम सब लोग ऐसे होकर जाते हैं तो वो भी कहे ठीक है, तो हम मेरा क्या जाता है। उसको उपाय ज्ञात नहीं है ऐसा नहीं है, वो जानता है, पर आप ही उसके पास ऐसी डिमांड लेकर जाओगे तो वो क्या करेगा। तो जो भगवान हमारे सन्मुख विराज रहे हैं वो तो कृष्ण है, भूमा है, ईश हैं, पर भजन करता उसे भूमा ईश भगवान नहीं मानता है और किसी की छाया, किसी का अंश, किसी की विभूति, किसी का अवतार रूप उसे जानता है, तो भगवान तो सर्वरूप होने से वैसे भी हो जाते हैं। तो उसने जो कुछ भी किया उत्तम प्रणाली में आने के बाद भी उसको वो हासिल नहीं होगा जो उसको होना चाहिए। इसलिए ये पदत्रय का कथन है। अब ये सब बातें कोई पढ़ाता नहीं है, कोई कहता नहीं है, कोई गुरु अपने चेलों को। इस क्षेत्र में जिन लोगों का शिष्य वर्ग ज़्यादा है उनके यहाँ की सेवा रीति और उनके प्रवचनों को हम सुनते हैं तो सेवा रीति की पुस्तक के उपक्रम में ही उनने इस बात को लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम मूल रूप भजनीय तो श्याम स्वरूप ही होते हैं, गौर स्वरूप नहीं होते हैं। दूसरा, शिष्य वर्ग जो सेवा करते हैं उनकी सेवा निकुंज भाव की है और वल्लभकुल जो सेवा करते हैं वो नंदालय के भाव की है। तो निकुंज में तो ठाकुर जी पोढ़ते ही नहीं हैं, पोढ़ते तो नंदालय में ही हैं। तो ठाकुर जी कहीं भी पधारें किसी के भी घर ब्रजलीला की दृष्टि से, पर रात्रि को तो यशोदा जी नंदराई जी के यहाँ ही पधारते हैं। इसलिए जब तक वो निकुंज की भावना वाले हैं वो नंदालय के चक्कर नहीं काटेंगे तब तक उनकी सेवा की पूर्णता नहीं होगी। और इसलिए वो शयन सेवा की भावना के हिसाब से और अधूरी छूटी हुई सेवा की भावना से उनको नंदालय में अपना तनु वित्त का विनियोग, दे दान छूटे ग्रहण वो करते ही रहना पड़ेगा ऐसे। तो ये बातें वो वहाँ स्पष्ट रूप से निर्लज्ज होकर प्रवचन में कहते हैं और लिख कर देते हैं, वो छापते हैं, यही सिद्धांत है। तो ये पूरा विप्लव है ना, मार्ग को बिल्कुल समाप्त करने का एक सोची समझी साजिश है। तो बहुत गंभीर बात है।
हाँ हाँ, पहुंचना ही है। हाँ हाँ, उसमें से एक एक जन्म अगर नृगराजा की तरह कृकलास का हो गया तो कितने युग कल्प बीत जाएंगे वो भी सोचना पड़ेगा। उसमें उनको ये पूछो कि कौन से होंगे कोई बात नहीं, हो जाए तो ये इसमें 13वें श्लोक में महाप्रभु थोड़ा पास में रख के और जोर से बोलो। हाँ। 13वें श्लोक में महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि तदा भगवतो दयालुत्वम भवेद, तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि तब भगवान की दयालुता हो। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब होगी, ये हो ऐसे क्यों कह रहे हैं? मतलब अगर विधान कर रहे हों तब भी वो तो भगवान की इच्छा कि दयालुता का करनी, वो तो भगवान के ऊपर है ना कि किस जीव पे करनी। यहाँ हो तदा भगवतो दयालुत्वम भवेत, तो ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब होगी ऐसा कैसे? पूर्व में जो कहा, ऐसे जो अनुभाव प्रकट हो रहे हैं गुणगान कर्ता में, तो भगवान उसके प्रति दयालु हैं, ऐसा समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। अगर ऐसे अनुभाव प्रकट नहीं होते हैं तो भगवान उसके प्रति अक्रूर हैं। हाँ, तो पदत्रय कथनम तेन फलम उपपादयन्ति भगवदिति भगवद धर्म सामर्थ्यात् विरागो विषय स्थिरः गुणैर हरि सुख स्पर्शात् न दुखम भाति करिचित। ये 15वां श्लोक आता है। तो ये बताया कि ऐसे श्री कृष्ण जो कि ईश्वर हैं, जो कि भूमा हैं, उनमें संसार वेश से दुष्ट हुई इंद्रियों का हित के लिए उनमें उनका योजन करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, वो फल का निरूपण करते हैं कि भगवत धर्म सामर्थ्यात् विरागो विषये स्थिरः भवति। भगवत धर्म के सामर्थ्य से विषय में वैराग्य स्थिर होगा। दूसरी ओर गुणैर हरि सुख स्पर्शात् न दुखम भाति करिचित। विषय का त्याग किया है तो इंद्रियां दुखी होंगी, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि गुणगान के द्वारा हरि का सुख स्पर्श होने से दुख का भी अनुभव नहीं होगा। ऐसा फल उसे प्राप्त होगा। तो वो बताते हैं, एकादश स्कंधे दारान सुतान इति प्रबुद्ध वाक्ये सर्ववस्तु समर्पणस्य भगवत धर्मत्व कथनात्। महाप्रभु कहते हैं कि भगवत धर्म के सामर्थ्य से ऐसा होगा। तो भगवत धर्म का मतलब क्या? तो वहाँ ये बात कही गई है कि दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम एवं धर्मैहि मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थोस्यावशिष्यते। तो भगवान ने वहाँ जो उपदेश दिया भागवत धर्म का, उसे यहाँ धर्मरूप कहा है। तो ये भगवत धर्म यानी सब कुछ प्रभु को निवेदित करना। तो ये निवेदन रूप भगवत धर्म के सामर्थ्य से विषय में विराग स्थिर होगा। कवि वाक्ये च भक्ति परेशानुभवो विरक्ति इत्यादि श्लोकद्वये विषय वैराग्यस्य फलत्वेन कथनात्। और जो कवि योगेश्वर हैं उनमें भी, उनके विधान में भी ये बात आती है कि जैसे जो भोजन करता है उसको तुष्टि पुष्टि यानी संतोष भी मिलता है, उसका शरीर पोषक तत्वों से पुष्ट भी होता है और साथ साथ उसकी भूख भी मिटती है। तो एक ही क्रिया भोजन की वो तीनों फल को एक साथ देती है। उसी तरह
जो ये भगवत धर्म का अनुसरण करते हैं यानी सर्वसमर्पण करते हैं, तो उससे भक्ति भी होती है, परेश यानी भगवान का अनुभव भी होता है और विरक्ति भी होती है। तो भगवत भक्ति के प्रभाव से एक ही कार्य से ये तीनों फल सेवक को प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति भी सिद्ध हो जाती है यानी स्नेह का आविर्भाव भी हो जाता है, भगवान का अनुभव भी हो जाता है और विषयों में वैराग्य भी हो जाता है। तो ये कवि योगेश्वर के वाक्य में विषय वैराग्यस्य फलत्वेन कथनात्, वहाँ ये कहा है कि भगवत ऐसे समर्पण से विषय में वैराग्य होता है। और सर्ववस्तु समर्पणस्य भगवत धर्मस्य सामर्थ्यात् विषय विरागो स्थिरो भवति, सभी वस्तुओं के समर्पण करने से, ये एक भगवत धर्म है समर्पण करना, उस भगवत धर्म के सामर्थ्य से विषय में वैराग्य भी स्थिर हो जाता है। और वैराग्य का स्वरूप दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो जो लौकिक विषय हैं जिनमें हमारी अहंता ममता थी, उनको हमने भगवान में समर्पित किया तो वो भगवदीय हुए, तो लौकिक बुद्धि उसमें से निकल गई। दूसरा, जो समर्पित नहीं है वो सर्वथा त्याज्य होता है, तो असमर्पित पदार्थों के प्रति अपने आप ही भक्त है वो विरक्त हो जाता है, भगवान उसे छुड़ा देते हैं। तो इस तरह से विषय में वैराग्य स्थिर होता है। तथा च, इससे ये बताया जा रहा है कि भक्तिवर्धिन्याम स्नेहाद राग विनाश स्यात् इत्यनेन यत् फलम अदृढ़ बीज भावस्य स्नेहाद उक्तम तत् स्थैर्य कथनेन तज्जनकस्य स्नेहस्य दार्ढ्य भवनम अत्र फलत्वेन बोधितम। ये भगवान के धर्म के सामर्थ्य से विषय में विराग होता है और हरिवत सुख होता है, या हरि सुख स्पर्श होने से दुख का अनुभव नहीं होता है। ये जो कहा, ये जो बात है वो भक्तिवर्धिनी में कही गई, जो स्नेहाद राग विनाश स्याद आसक्त्या स्याद ग्रहारुचि गृहस्थानम बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासते, वहाँ जो बातें कही गई उसी का ये फल बताया गया है। यानी इस तरह से वो भक्ति उसकी दृढ़ से दृढ़तर हो जाती है, ये बात कहना है, वो स्थिर हो जाती है। एवं सर्व समर्पणात्मकम योजनम एतादृशस्य निरोध लक्षणम, ये सर्व समर्पण करना यानी भगवान में सब कुछ योजित करना, यही निरोध का लक्षण है इस जीवात्मा के लिए। कौन? कि जो संसारावेश से दुष्ट है और जिसका भी विषय में वैराग्य नहीं हुआ है, ऐसा अदृढ़ बीज भाव वाला, तो भगवत सेवा करते हुए जब वो भगवान में सब कुछ समर्पित करेगा तो यही उसका यहाँ निरोध का स्वरूप है। जय जय दंडवत प्रणाम। जय यहाँ पे इस श्लोक के उत्थानिका में ऐसा कहा कि ये जो अदृढ़ बीज भाव वाले हैं, फिर जो संसारावेश है, तो उनके लिए जो गृह स्थित है, तो उनके लिए श्लोक का मतलब कैसे निरोध होगा उसका साधन कह रहे। तो उसमें उद्वेग का नाश करने के लिए कहा। तो फिर जय उसमें नवरत्न ग्रंथ में भी तो कहा है कि चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति। तो जय उसमें डिफरेंस क्या है? और फिर उसके पहले भी नवरत्न में ही कहा है कि सर्वेशाम प्रभु संबंधो। तो यहाँ पे भी यही कहा कि सबको मतलब सब चीज़ भगवान में शरणागत कर दो। वो केवल शब्द की साम्यता है, संदर्भ और तात्पर्य दोनों जगह अलग अलग हैं। यहाँ भगवान थोड़ी चित्त में उद्वेग ला रहे हैं। चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति, जो भगवान कभी किसी भक्त के चित्त में उद्वेग पैदा करें तो उसे भगवान की लीला समझनी, ये कहा गया है। ये उद्वेग तो अलग प्रकार का उद्वेग है। ये तो इंद्रियों का निग्रह करने पर इंद्रियां जो क्षोभ प्रकट करती हैं उसके कारण होता उद्वेग है। वो भगवान के द्वारा किया गया तो है नहीं। भगवान के द्वारा किया गया उद्वेग कैसे समझना? जैसे
रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने उपहास किया और आत्मनिंदा की और उनकी पसंदगी के ऊपर कटाक्ष किया कि तुमने पसंद कर करके किसको किया, हमारे जैसे को। तो वो रुक्मिणी जी को बड़ी ग्लानि हो गई। एक तो इतना पत्र वत्र लिख के बुलाया, अपहरण करवाया, अपने भाई की मूछ कटवा दी, इतना सब किया और उसके बाद ये बात कर रहे हैं, तो बड़ा उद्वेग हो गया, बेहोश हो गए वो। तो ये चित्तोद्वेगम विधायापि, भगवान ने उनके मन में चित्त के उद्वेग पैदा किया, ऐसा समझना है। इसी तरह काली नाग के ऊपर भगवान पधार गए तो जो तटस्थ थे, देख रहे थे ये पूरे दृश्य को, तो भगवान ने ऐसा अभिनय किया मानो काली नाग ने अपने पाश में भगवान को बांध दिया हो और अब निष्प्राण हो गए हों भगवान, ऐसा अभिनय किया। तो जो तट पर देख रहे थे वो ये सोचकर उनके भी प्राण छूट गए कि अब भगवान नहीं रहे। ये भगवान ने उनके अंदर उद्वेग पैदा करवाया। इसी तरह इंद्रयाग छुड़वाकर गोवर्धन याग शुरू करवाया और इंद्र से उपद्रव करवाया, ये भी भगवान ने ही उनके अंदर उद्वेग पैदा करवाया। तो ये सब भगवान के द्वारा पैदा करवाया गया उद्वेग है। यहाँ उस तरह के उद्वेग की कोई चर्चा नहीं है। और जो कौन सा विषय दूसरा का था, समर्पण का, नवरत्न में, वो तो अन्य विनियोग या भगवान ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है या नहीं, ऐसी सब जो चिंता हैं उनके निवारण के लिए कहा गया वो आश्वासन है। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ दूसरी बातें हैं, तो संदर्भ इसका अलग है। ये भगवत धर्म तो कहा है, तो फिर धर्म और धर्मी में एक पद भाई भी समझना होगा ना, कि ऊपर कृष्ण ईश भूमना कहा और फिर भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागत। भगवत धर्म का मतलब भगवत प्रोक्त एकादश स्कंध में उद्धव जी के प्रति भगवान ने जो भागवत धर्म कहा, उस भागवत धर्म के अनुसरण से ये सिद्ध होगा, ऐसा समझना चाहिए। पुरुषोत्तम जी ने ऐसी व्याख्या की है। यानी फिर योजन तो हम भगवान में करते, समर्पण तो जो कृष्ण है, जो फल रूप है, जो भूमि है, पर जो भी विषय वैराग्य आएगा वो भगवान के धर्मों से ही आएगा। समर्पण, भगवत धर्म का मतलब समर्पण, जो एकादश स्कंध में कहा गया है, जिसका अनुसरण करना है। जी यहाँ जो आखिर में है ना कि ये अदृढ़ बीज भाव वालों भक्तों का निरोध का लक्षण है, ये यहाँ जो कंक्लूड किया, और उसके ऊपर मतलब जो वैराग्य में जो उसकी विषय वैराग्य में जो स्थिरता, उसको दृढ़ कहा, उसको दृढ़ता शब्द से कहा। तो जो अदृढ़ बीज भाव वाला जीव जो है, उसके बीज भाव की दृढ़ता और निरोध एक ही लेवल, मतलब एक ही चीज हुआ। हाँ, वहाँ भक्ति वृद्धि के प्रकारतया उन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ निरोध की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो हम उसे जो भक्ति की दृढ़ता का एक नाम देते हैं, उसे यहाँ एक निरोध का प्रकार समझाते हैं। निरोध में दो एलिमेंट आवश्यक हैं, विस्मृति और आसक्ति। तो यहाँ विराग और भगवान में योजन, वो निरोध के फॉर्मूला के हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा। खाली जैसे मेरा इतना कहना है कि जो सेवा करता वाला जीव है उसको थोड़ी ज़्यादा जल्दी ये मतलब बीज का दृढ़ भाव, मतलब सीधा अदृढ़ में से आ रहा है उसकी जो साधना प्रणाली है, और कथा प्रणाली में उसका बीज भाव दृढ़ होता है, फिर वो गुणगान और मेहनत करके निरोध तक पहुंचता है, भले उसका बीज भाव दृढ़ है। और जो सेवा करता है उसके लिए फल एकदम सुलभ, इसलिए मैं थोड़ा ये पूछ रहा हूँ कि उसका सेवा से ही उसकी विषय में वैराग्यता भी स्थिर हो गई और प्रभु में आसक्ति भी हो गई, तो उसको ये निरोध का लक्षण है बहुत, मतलब इस तरह से देखे तो ये दोनों बहुत जल्दी मिल रहा है। जो दृढ़ बीज भाव वाला पूरी प्रोसेस से जा रहा है उसके रेफरेंस, ऐसा लगता है, ऐसा लगता। हाँ
नहीं, उसका कारण ये है कि जैसे फिर से वो बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम वाला हम न्याय पकड़ें तो संघ के बाद, धर्म के बाद बुद्ध आता है। तो बुद्ध पहुंचते हुए अपने इतनी यात्रा करनी पड़ती है। उस तरह से रसशास्त्रीय प्रक्रिया की दृष्टि से हम देखें तो जो विरही है, त्यागी है, जातव व्यसन है, उसकी फल तक पहुंचने की यात्रा छोटी है। उतनी अधीरता, उतनी तीव्रता भाव की भगवत सेवा प्रणाली समर्पण करने वाले में संभव नहीं है, क्योंकि जिसने जो त्याग नहीं कर पाया है उसने संसार को स्वीकार लिया है कि मुझे इसी में रहना है। उन विषयों को वो छोड़ नहीं पा रहा है, विषयों को उसने स्वीकार लिया है। तो जैसे हित्वात्म पातम ग्रहमंधगूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, ऐसे प्रहलाद जी जैसे कहते हैं कि ये घर है वो आंधा कुआं है, जिसमें जाता है वो कभी कहीं वापस नहीं आ पाता है। अब ठीक है, जिसको भगवत सेवा का सौकर्य प्राप्त हुआ है, पर वो जहाँ रह रहा है वो स्थान संसार से घिरा हुआ है। उसके कारण पुरुषोत्तम जी को जो ये कठिनाई यहाँ आ रही है कहने में कि भगवत सेवा की आधिदैविकता कैसे सिद्ध होगी जो इतनी आदि भौतिकता में डूबा हुआ है। तो उसे आधिदैविक बनाते बनाते जन्मों बीत सकते हैं, पर जिसने विराहानुभवार्थ त्याग कर दिया है वो उस आदि भौतिकता से तो छलांग लगा के बाहर निकल चुका। अब वो जैसे रॉकेट को जितने ईंधन की ज़रूरत पृथ्वी के वातावरण के चक्र को भेदने में लगते हैं, उसके बाद उतना ईंधन उसको नहीं चाहिए, तो पूरी जोर शक्ति यहीं समाप्त हो जाती है उसकी। तो वो जो ग्रहांधकूप में पड़ा हुआ है उसका ज़्यादातर संघर्ष तो इसी बात में लगा रहता है। भगवान के प्रति तो बहुत कम लगता है जोर कि कैसे इससे छूट कर यहाँ जाए, किससे इससे छूट कर यहाँ जाए। तो पुरुषोत्तम जी ये जो निरूपण कर रहे हैं उनमें दो बातें हैं। मतलब महाप्रभु की जो व्याख्या है वो प्रक्रिया की, कि जो जातव व्यसन दृढ़ बीज भाव वाला गृह त्यागी है, जो चाहे भावों की भावना से चाहे तो गुणगान से भगवान के प्रति जा रहा है, उसकी यात्रा छोटी रहेगी काल की दृष्टि से, और जो गृह सेवा परायण है उसकी लंबी रह सकती है, क्योंकि कई जन्म तो सेवा को आदिदैविक बनाने में ही निकल सकते हैं उसके। ये तात्पर्य। तो जैसे वो वार्ता जी में वो आता है ना उनका, ठीक है, उनको हम लिटरली न लें, पर दामोदर दास हरसानी जी श्री गोसाई जी की गादी को दबाकर बैठते थे, एक टांग गोसाई जी की गादी के ऊपर रखते थे अपनी। तो जब महाप्रभु जी ने उनसे पूछा तुम क्या समझते हो इनको, उनका आपके बालक समझता हूँ। तब महाप्रभु ने कहा कि मेरा स्वरूप इनको समझा करो। फिर वार्ता में आता है कि अभी दामोदर दास को भी इतने जन्मों का अंतराय है इस बात को समझने में। रामानंद पंडित के लिए भी महाप्रभु ने ये कहा कि अभी 1,00,000 जन्म का अंतराय है उनको, यदि वो फिर से वैष्णवापराध न करें तो 1,00,000 जन्म के बाद उनका अंगीकार करेंगे, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। तो अब ये सब वही तो बातें हैं। तो बहुत लंबा समय है इसमें, पर इतना हमें संतोष मानना पड़ेगा भगवत सेवा का सौभाग्य जिनको मिला है उनको, कि जो पुरुषोत्तम जी ने कहा कि कंफर्म टिकट नहीं है और उसका अभिनिवेश संसार में नहीं है, चले जा रही है, लोकल गाड़ी है, धीरे धीरे ठुचुक 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 जाएगी, कभी न कभी पहुंचेगी।
तो इसमें किसी को गर्व लेने जैसा या किसी को कम सोचने जैसा विषय नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। यहाँ कुछ विराम करना है? करना है ना?